नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ बताया था आपको, तो आज उसी के बिहाफ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी वगैरह में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5000 मीटर्स ऑन अ ग्राउंड, द बॉल बाउंस्ड 4/5 times of its every last bounce, then calculate the total distance covered by the ball till stopped। यानी कि एक बॉल हमने लिया है जो कि 5000 हाइट से हम 5000 मीटर हाइट से हमने उसे ऊपर से नीचे फेंका। ओके, तो और वो हर बार जब भी बाउंस करता है तो अपने पिछले बाउंस का 4/5 टाइम्स हाइट तक कवर करता है। और हमें क्या फाइंड करना है कि इस बॉल ने रुकने तक टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बॉल यदि हमने 5000 फीट से नीचे फेंका और हमने इसे ले लिया ग्राउंड, यानी 5000 हाइट से इसे फेंका गया, तो यहाँ से ये वापस बाउंस हुआ। ओके, अब बाउंस होके हमारा कहाँ तक गया, 4/5 टाइम्स। ओके, तो 4/5 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा, 4/5 टाइम्स 4000 मीटर। ओके, फिर यहाँ से वापस आएगा। अब वापस आने में भी इसको कितना लगा दोस्तों, 4000 मीटर। फिर यहाँ से ये वापस गया, तो इसका अब 4000 का 4/5 टाइम्स कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जाएगा फिर 3200 मीटर्स। ओके, 3200 मीटर्स। फिर यहाँ से ये वापस जाएगा और इसी तरह ये जाता रहेगा और लास्ट में ये धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, ये इतने समय में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, तो दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि ये इस तरह नहीं है, मतलब कि बॉल का पोजीशन, बाउंस का पोजीशन अलग अलग हो। ये एक ही जगह से आ रहा है, मतलब एक ही जगह से आ रहा है, वहीं से बाउंस हो रहा है, फिर वापस जा रहा है, इस तरह धीरे धीरे करके यहीं पे स्टॉप हो जा रहा है। ये आपको हाइट वगैरह समझाने के लिए मैं इस तरह बनाया हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इसका पैटर्न देखें तो कैसे है दोस्तों, 5000, 4000, फिर से 4000, 3200 और ये भी 3200, इस तरह ये लास्ट में टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, बट अब हम ये देख सकते हैं कि ये सीरीज ना तो एपी का है और ना ही जीपी में है। क्यों? क्योंकि दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग अलग जगह सेम नहीं है। ओके, और ना ही ये जीपी है। जीपी भी क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का रेशियो अलग अलग है। ओके, तो अब देख सकते हैं जैसे 4000/5000 का जो रेशियो होगा 4000/4000 की जगह सेम नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम इस सीरीज को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो एक सीरीज हम ऐसे ले लें 5000, 4000, 3200, या दूसरी सीरीज लें 4000, 3200 और इस तरह। ये तो एक बेटर तरीका ये है कि हम ऐसे काउंट करें कि एक बार बॉल गिरने के बाद वापस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, एक बाउंस में टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे इस बाउंस में 5000 प्लस 4000, टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 9000 मीटर। फिर सेकेंड बाउंस ने कितना कवर किया, 4000 प्लस 3200, कितना हो जाएगा 7200 मीटर। तो इसी तरह ये अप टू इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगी। ओके, तो हमें पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 9000 मीटर, और हमारा जो रेशियो हो जाएगा, कॉमन रेशियो, वो हो जाएगा 7200 अपॉन 9000 मीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4/5, तो हमारा आर निकल आया। तो दोस्तों, हमें पता है कि जो हमारा आर है वो 1 से छोटा है, इसलिए हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट टर्म 9000 अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है हमारा दोस्तों, 4/5। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9000 बटा 1/5। ओके, इसे सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा टोटल 45,000 मीटर्स, या फिर बोल सकते हैं 45 किलोमीटर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। Infinite number of squares are made by joining the midpoints of each side of the square. Then calculate the total area of all the infinite number square. तो दोस्तों, जैसा कि अगर हम इसमें दिया है, एक हम स्क्वायर लेते हैं जिसकी साइड हो जाएगी हमारी 16 सेंटीमीटर। ओके, तो
हमें पता है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा टोटल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा बन गया पहला टर्म। अब ये बोल रहा है कि इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उसको कनेक्ट करके इसने एक और स्क्वायर बनाया। ओके, मिड पॉइंट्स को कनेक्ट किया। तो अब आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, जिसमें एक साइड हो गया 8 सेंटीमीटर का, दूसरा भी हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8√2 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, इसका मतलब फिर हो जाएगा इसका हर एक साइड 8√2 हो जाएगा। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, एरिया हमें पता है कि स्क्वायर होता है, तो 8√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 इंटू 2 इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सेकंड पार्ट हो गया हमारा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब इसने इसको भी, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर स्क्वायर बना, ये भी ज्वाइन किया, स्क्वायर बना। ओके, ये इस तरह हर एक मिड पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के स्क्वायर बनाता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक, और बोल रहा है कि जितने भी स्क्वायर्स बने हैं उन सबका हमें एरिया का टोटल सम चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि इसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या है दोस्तों, 256। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 1/2। जैसा कि हमें पता है कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज 1/2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सीरीज दी गई है, जिसमें पहली सीरीज है a इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 अप टू n टर्म्स, और जो हमारी सेकंड सीरीज है b वो है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू 2n। तो हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, a और b का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए इनके लिए हम अलग अलग पहले करके देखते हैं। तो हमें पता है कि इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4, और r क्या हो जाएगा 1/16 अपॉन 1/4, दैट इज 1/4। ये हमारी r की वैल्यू आ गई। ओके, तो अब हमें पता है कि जो टर्म a के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, सॉरी सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला जो होगा 1/4 1 माइनस 1/4 का के पावर n अपॉन 1 माइनस 1/4। ओके, r की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या आ जाएगा दोस्तों, a इक्वल्स टू 1/3 1 माइनस 1/4 की पावर n, ये हमारा हो जाएगा a की वैल्यू सम ऑफ n टर्म्स के लिए। अब सेकंड में आप देख सकते हैं इधर फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों 1, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1/2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। ओके दोस्तों, तो हमारा अब ये b के लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सॉरी सम ऑफ 2n टर्म्स के लिए 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, सॉरी यहाँ पे 2n होगा। हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 की पावर n। ओके, तो अब हम देख सकते हैं हमें रेशियो क्या निकालनी है, a अपॉन b की रेशियो। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3, a के लिए 1/3 1 माइनस 1/4 का पावर n, और जो हमारा b के लिए क्या फाइंड हुआ है हमारे लिए 1 माइनस 1/4 की पावर n। ओके, ये सेम है तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देयरफॉर a अपॉन b का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/6।